हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो नेक्स्ट मंथ का प्लान है एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जो हमारा अक्टूबर मंथ का प्लान था वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमने हमारा सॉल्यूशन तक कंप्लीट कर लिया है। जो अक्टूबर मंथ का है उसमें हमारा वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन और बायोमोलिक्यूल, ये 4 चैप्टर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये मैं आपके नवंबर में करवाऊंगी। ठीक है, अलोंग विद दीज चैप्टर्स। कौन कौन सा चैप्टर हम नवंबर में करेंगे? देखो, ये 4 चैप्टर तो फिक्स हैं कि हम नवंबर में कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो जैसे हमारी बायो में है, बायो में हम प्लांट फिजियो को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में हम ये सेक्शन कंप्लीट कर रहे होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी नवंबर में। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, रेडॉक्स, थर्मल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, तो ये सारे चैप्टर हम नवंबर में करेंगे। और हमारा फिज़िक्स का क्या रहेगा? फिज़िक्स में हम जो हमारा रहता है ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एसएचएम और वेव, ये 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थर्मल फिज़िक्स थोड़ा लंबा है, इस वजह से नवंबर में हम इसको नहीं कर पाएंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो यहाँ हम इसको अच्छे से टाइम लेकर करेंगे। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं तो ये आपका 3 डेज़ लेगा कम से कम, तो इसको हम तब करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने नवंबर मंथ का आपका प्लानर बना रखा था। यहाँ पे देखो, जो स्टार्टिंग के 8 डेज़ हैं, स्टार्टिंग के 8 डेज़ में मैंने सोचा था कि मैं आपका पहले एक बार अक्टूबर में जो काम है वो कंप्लीट करवा के फिर आपके टेस्ट लेती हूँ, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट पूरी 11th हो चुकी है। ठीक है, कुछ चीज़ें रहती है वो हमारी आगे हो जाएंगी नवंबर में, यानी कि नवंबर अगस्त में हमने शुरू किया था, अगस्त सितंबर नवंबर, सॉरी अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे 4 मंथ हैं, 3.5 महीने लगा लो, क्योंकि अगस्त में हमने 15 अगस्त के बाद शुरू किया है, तो 3.5 महीनों में हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट हमारी जो 11th है वो कर ली है पीसीबी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्या रहेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 4 महीने होंगे इनमें हम हमारी 12th कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर अप्रैल और मई आपके पास में होगा रिवीजन के लिए, जून में आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हो गई। दूसरी में यहाँ पे देखो, यहाँ जो ये 8 दिन हैं, इन 8 दिन में हम वो जो 4 चैप्टर हमारे हुए थे, मतलब जो यहाँ पे अक्टूबर में रहते हैं ये वाले, ये हम यहाँ पे करेंगे इन 8 दिनों में। ठीक है, और आज कितनी डेट है आपकी? आज है आपकी 27। ठीक है, तो 28, 29, 30, 31, ये 4 दिन और कुछ दिन यहाँ पे मिला के मैं आप लोगों का एक फुल सिलेबस टेस्ट लेना चाहती हूँ। जो भी हमारा अब तक हुआ है वो आपका सारा सिलेबस उसमें आएगा, तो उसको रिवीजन करने के लिए आपको भी टाइम चाहिए होगा। जो आपके प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं उन चैप्टर से रिलेटेड वो आपको देखने हैं, इवेलुएट करने हैं, एनालाइज करना है उनमें, और फिर आपको टेस्ट देना है। इस टेस्ट को थोड़ा ना सीरियस वे में लेना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो आपको एक दिन, मतलब जैसे होता है कि अगर आपका मान लो शाम को टेस्ट हो रहा है, तो उससे जो नेक्स्ट डे है, अगर मान लो मैं 100 क्वेश्चन फिजिक्स के डाल रही हूँ, तो आप नेक्स्ट डे कोशिश करना कि पूरे 100 के 100 क्वेश्चन को आप एनालाइज कर लो कि कौन सा क्वेश्चन आपका कहाँ गलत हुआ है, कहाँ सही हुआ है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपका यही चीज़ करवाना चाहती हूँ। अभी हमारा बायो में क्या हो चुका है, बायो में हमने फर्स्ट यूनिट कर लिया है 11th की, सेकंड यूनिट हो चुकी है और थर्ड यूनिट हो चुकी है। तो इन तीनों यूनिट का टेस्ट होगा। थर्ड यूनिट में सिर्फ बायोमोलिक्यूल रहता है, ठीक है, उसको छोड़ दो, बाकी सारा हो चुका है। तो ये मुझे लगता है कि आप 2 दिन में अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे, यानी कि 28, 29। ठीक है, हम 30 को बायोलॉजी का टेस्ट लेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आएंगे वो आपके अराउंड 200 होंगे। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन फ्रेम करने में, उनको अपलोड करने में हम इतना टाइम ले लेंगे, तब तक आप उसको रिवाइज भी कर लोगे अच्छे से, तो आपका पूरा अच्छा एकदम टेस्ट हो चुका होगा। 31 को आपको क्या करना है, उस चीज़ को रिवाइज करना है। मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 29, 30, 31, यहाँ आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद 31 को आपको एनालिसिस करना है अपना इस टेस्ट का, क्योंकि देखो 200 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। 200 क्वेश्चन में अगर आपके मान लो 70 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 60 गलत हो रहे हैं, तो गलत क्यों हो रहे हैं उनके नोट्स बनाने, अपने नोट्स में मेंशन करना, ये सारा काम भी आपको करना है। तो ये यहाँ पे आपको वो एनालिसिस करना होगा। ठीक है, उसके बाद 1, 2 और 3 हमारा देखो केमिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है, बहुत कम चैप्टर्स हुए हैं। ठीक है,
फिजिकल केमिस्ट्री के ही हुए हैं सारे, तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को टफ लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 दिन दे रही हूँ उसको रिवाइज़ करने के लिए, जो भी चैप्टर अब तक हुए हैं। देखो अगर आपने थोड़ी देर मतलब बाद बैच ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया है, तो आप इन 3 दिनों में फिजिकल केमिस्ट्री जो अब तक हमारी हो चुकी है उसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 दिन प्लीज़ उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, और 4 तारीख को आपका हम उस चीज़ का टेस्ट ले रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका बायो का टेस्ट होगा, यहाँ पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। 5 नवंबर को आपको उसको रिवाइज़ करना है। उसके बाद बात करते हैं 6, 7 और 8। इन तीनों में आपको फिज़िक्स अपनी रिवाइज़ करनी है। 9 और 10, 9 नवंबर को आपका टेस्ट होगा फिज़िक्स का, ठीक है, और 10 को आपका एनालिसिस करना है। फिर 11 से आपका जो क्लासेस का शेड्यूल है वो चलेगा। देखो क्लासेस अभी क्या हो रहा था, पिछले मंथ में थोड़ी आपका इरेगुलर क्लासेस थी कि आपको सैटरडे को ही सारी क्लासेस मिल जा रही थी, ठीक है, कंप्लीट वीक फॉलो नहीं हो रहा था। तो अभी हम 11 नवंबर से हमारी ये चीज़ भी कंटिन्यू करेंगे कि आपको जिस दिन जो क्लास है वो मिल जाए, ठीक है, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, या फिर एकदम से ज़्यादा काम आपके पास ना आए कि एकदम से ही सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं अभी आपको शेयर नहीं करूँगी क्योंकि उसमें मुझे फ्लक्चुएशन करनी है। यहाँ पे 10 दिन आपके टेस्ट होंगे, 10 तारीख तक अभी आपका टेस्ट होगा। प्लीज़ इसको सीरियस लेना, ऐसा मत सोचना कि टेस्ट हो रहा है क्लासेस नहीं आ रही तो हम नहीं करेंगे। ये चीज़ है कि अब तक जो भी चीज़ हुई है उसको रिवाइज़ करो। मैं यहाँ पर बार बार क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा होगा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है, आपके जो भी ये चैप्टर्स हैं इसमें नंबर ऑफ एग्जांपल ज़्यादा है। मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी टफ है, बायो भी यहाँ पे टफ आ रही है, फिजिक्स भी टफ है और फिजिकल केमिस्ट्री भी टफ है। तो अगर आप ये सेक्शन अभी स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका काम कंप्लीट करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो 11th और 12th के कंपेयर में अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में, तो 11th हार्ड है 12th से। अगर 11th को अच्छे से कर लोगे 12th अपने आप हो जाएगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस रहेगा उस चीज़ का। तो प्लीज़ ये चीज़ आप सबको करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये टेस्ट की डेट है, इस टेस्ट की डेट पे मैं फ्री टेस्ट सीरीज़ भी सब बच्चों को प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, इसी टेस्ट पे और इसी सिलेबस का हम टेस्ट ले रहे होंगे, ठीक है। सारे सिलेबस का टेस्ट जो भी हमारा अभी तक हो चुका है, आप प्रीवियस जो प्लानर्स हैं हमारे वो देखना, उसमें मेंशन होगा, वो उसके हिसाब से जो जो चैप्टर हुए हैं वो आप देखना, उसका ही टेस्ट होगा, ठीक है। अब तक हमारा जितना भी सिलेबस हो चुका है उसका ही हम टेस्ट ले रहे होंगे। तो अभी जो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको 2 टेस्ट करने होंगे एक दिन। एक तो आपको फ्री डेमो रूम में आपको टेस्ट मिलेगा और एक आपके अपने बैच में मिलेगा, तो दोनों टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। और फिर अपने आप को कंपेयर करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि देखो अगर मान लो आप फ्री टेस्ट और दोनों जो आपका पेड कोर्स है उसको भी अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपके पास बायो के 400 क्वेश्चन होंगे उस दिन, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 100 होंगे, सॉरी 200 होंगे, एक आपके बैच के 100 क्वेश्चन और एक डेमो क्लासरूम के, ठीक है। तो फ्री टेस्ट भी होगा इस दिन और आपका पेड कोर्स वालों का भी टेस्ट होगा। तो डेफिनेटली हर एक बच्चा उस चीज़ को अटेम्प्ट करना। फ्री टेस्ट जो बच्चे नहीं पता है कि कैसे एक्सेस करना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थोड़ा ये हो सकता है कि रिप्लाई लेट होगा बट डेफिनेटली आपका रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी क्वेरी एंड डाउट है रिगार्डिंग एम्स, BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, डेफिनेटली आप मुझसे पूछ लीजिएगा।